और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सो दैट द पॉइंट्स -1, 4, -1, -2, -4 और 4, 0 एंड 2, 3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल का जब आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आप इनको रेक्टेंगल बनाइए और प्रूव करना है तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए और क्वाड्रिलेटरल बना के उसके जो कोऑर्डिनेट है वो -4, -1 ये सीक्वेंस से देना है आपको। ये ध्यान रखना है कैसे दोगे, सीक्वेंस से देना है, ऐसा नहीं है आगे पीछे दे दोगे। सीक्वेंस से होते हैं ये, हमेशा सीक्वेंस से लेना है। तो -2, -4, 4, 0 इसका मतलब स्टार्ट कहीं से भी करो लेकिन आना एक पूरे सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं पहले 4, 0 आ गया फिर ये आ गया। तो इस तरीके से आपको लेना है D2, 3। अब इसको एक आप रेक्टेंगल प्रूव करना है। CBSE 2006 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए रेक्टेंगल प्रूव करने की कंडीशन यही होती है। सही से आप अगर देखते हो कि व्हाट इज द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या रहती है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। तो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर रहती है और क्या रहता है उसमें ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री रहती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वी नो दैट ABCD is rectangle. ABCD is rectangle. Is rectangle if क्या होगा, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसमें देखिए AB इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, CD के। AB इज इक्वल टू हो जाएगा CD के एंड BC इज इक्वल टू हो जाएगा AD के। अगर ये इतना हो गया तो अभी आप बोल सकते हो कि या तो पैरेललोग्राम है या क्या है, रेक्टेंगल है। लेकिन अगर इसके साथ में ऐसा हो गया कि AC इज इक्वल टू हो गया BD के, अगर डायगोनल भी बराबर हो गया तो आप इसको क्या बोल दोगे कि ये रेक्टेंगल है। अब आपको इसको देखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और सोल्व आउट करना है। नाउ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला AB, BC, CD सब निकाल दीजिए। नाउ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप निकालेंगे AB निकालते हैं। तो AB देखिए कैसे आएगा और क्या आएगा, AB इज इक्वल टू अंडर रूट, AB इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट कितना आएगा AB, -2 -4 का स्क्वायर है तो -2 -4 दी स्क्वायर प्लस आगे क्या है, -4 -1 दी स्क्वायर तो -4 -1 दी होल स्क्वायर आ गया है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो AB इज इक्वल टू कितना निकल के आता है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट -4 ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और यहाँ पर देखिए -4 और +1 कितना हो जाएगा, -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9। ये कितना आ गया, AB इज इक्वल टू आ गया आपके पास, AB इज इक्वल टू √13 आ गया। कितना आया AB, √13 आ गई। अब देखिए AB आपने फाइंड आउट किया AB, और AB कितनी आई है, √13। इसको दीजिए इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 1 आ गई। सेम अब आप CD निकालते हैं तो CD इज इक्वल टू एंड CD इज इक्वल टू, CD क्या है, तो CD में देखिए 4 - 2 दी स्क्वायर हो जाएगा तो 4 -
टू दी स्क्वायर प्लस 4 माइनस टू दी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 दी स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 दी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से सी डी कितना निकल के आएगा, सी डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस के 9। तो सी डी भी कितना आ गया, √13 आ गया। तो सी डी इज इक्वल टू √13 आ गया, सी डी √13। इसको दीजिए इक्वेशन 2, सबको इक्वेशन देते जाइए क्योंकि लास्ट में हमें राइट डाउन भी करना है। तो इक्वेशन 2 दीजिए इसको, ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए, अब कीजिए बी सी फाइंड आउट एंड बी सी इज इक्वल टू अंडर कितना आएगा अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो लिख दीजिए -2 माइनस 4 का स्क्वायर -2 माइनस 4 दी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा -4 माइनस 0 दी स्क्वायर, तो -4 माइनस 0 दी स्क्वायर। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए बी सी इक्वल टू कितना निकल के आता है, बी सी इक्वल टू -2 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस आ गया 16, कितना आएगा देखिए, बी सी इक्वल टू 6 और 6 हो गया 12, 3 और 1 4 और 1 हो गया 5 आ गया। तो ये कितना आ गया 52 आ गया, ये कितनी वैल्यू आई है 52, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन 3। आगे आ गया एडी एंड एडी इज इक्वल टू अंडर रूट। अब एडी फाइंड आउट करते हैं तो देखिए एडी कैसे आएगा, -4 माइनस 2 दी स्क्वायर -1 माइनस 3 दी स्क्वायर, तो कीजिए -4 माइनस 2 दी स्क्वायर प्लस, फिर देखिए ऑर्डिनेट क्या है, -1 माइनस 3 दी स्क्वायर, तो -1 माइनस 3 दी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -4 माइनस 2 दी स्क्वायर करोगे तो ए डी इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ए डी इक्वल टू यह आ जाएगा आपके पास में -4 माइनस 2 कितना हो गया 36 और ये आ गया कितना प्लस के 16। तो ए डी कितना है आपके पास यहाँ से, ए डी इक्वल टू आ गया √52 √52। ये इक्वेशन कितनी आ गई, इक्वेशन आ गई 4। ऐसे 6 इक्वेशन बनेगी टोटल, तो ये आ गई इक्वेशन 4। अब तक आपके पास में आमने सामने की साइड इक्वल का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब देखिए आपको साइड को साथ साथ में क्या दिखाना पड़ेगा, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तो डायगोनल नाउ एडी और जो आपके पास में एसी और क्या है बीडी वो फाइंड आउट कीजिए और डायगोनल को इक्वल दिखा दीजिए। नाउ एसी इक्वल टू AC इज इक्वल टू अंडर रूट। AC देखिए क्या है आपके पास में, AC है 4 माइनस 4 है तो 4 प्लस 4 हो जाएगा ये, तो 4 माइनस 4 इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है आपके पास में 0 माइनस 1 है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 इसका क्या है होल स्क्वायर। सोल्व आउट कर दीजिए तो AC देखिए कितना आता है, AC इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस ये आ गया आपके पास में 1 आ गया 64
और प्लस कितना आ गया 1 आ गया। तो ये कितना आया ए सी इजक्वल टू √65, ए सी इजक्वल टू आ गया √65 आ गया 65। इसको दीजिए इक्वेशन 5, देते जाइए जब तक आपका सोल्व आउट नहीं हो जाता, इक्वेशन आगे आगे देते जाइए। तो ये आ गई इक्वेशन 5। अब देखिए, अब एक डायगोनल और चाहिए, तो बी डी इजक्वल टू बी डी भी डायगोनल है, तो बी डी इजक्वल टू देखिए कितना आता है। तो बी डी इजक्वल टू बी डी में चाहिए, तो बी डी कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, तो -2 कर दीजिए। तो -2 इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म देखिए क्या आता है ऑर्डिनेट में। तो ऑर्डिनेट में आ जाएगा -4 - 3 का स्क्वायर, तो -4 - 3d स्क्वायर कितना आ जाएगा देखिए बी डी इजक्वल टू ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया 7 का स्क्वायर 49 आ गया 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए यहाँ पर बी डी इजक्वल टू आपके पास में निकल के आएगा कितना √65 निकल के आएगा नहीं आएगा। जब 16 को 49 से ऐड करोगे तो बी डी आपके पास रहेगा, तो बी डी इजक्वल टू √65 आ गया √65। ये इक्वेशन आ गई 6। कितने नंबर इक्वेशन आई है 6 नंबर इक्वेशन आ गई, तो इसको दीजिए इक्वेशन 6 आ गई इक्वेशन 6। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 सब इक्वेशन का यूज़ किया और आपने सोल्व आउट कर दिया। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6 इन 6 को मिला के हमें क्या मिला, इन 6 को मिला के मिला हमें ए बी इक्वल टू मिला बी सी डी के। दूसरा क्या मिला ए सी इक्वल टू मिला बी डी के, डायगोनल इक्वल मिले। और तीसरी हमें एक साइड और इक्वल मिली, वो क्या मिली बी सी इक्वल टू मिला ए डी के, बी सी इक्वल टू ए डी। सो ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। देखिए क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंथी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सोल्व आउट कर दिया हमने। ABCD क्या है रेक्टेंगल है। तो देखिए कैसे आपको दिखाना है, सबसे साइड से इक्वल दिखानी है। इक्वल दिखाने के बाद में जो AC और BD जो भी इक्वल आ रहा है उनको इक्वल दिखा दिया और सोल्व आउट करके नीचे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 AB इज इक्वल टू BC CD और AC इज इक्वल टू BD BC इज इक्वल टू AD। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरीके से सोल्व आउट करना है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।